बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर। डोमेन नंबर 1 चैप्टर 1 उसकी सब डोमेन है 6 और लास्ट सब डोमेन है परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक। इसका तर्जमा क्या बनेगा? तर्जमा ये है, परसेंटेज तो कहते हैं फीसद को, ठीक है। कोई भी आपको नंबर दिया गया, कोई भी आपको क्वांटिटी दी गई है, आप उसके 100 हिस्से कर लें और फिर बता दें कि उन 100 हिस्सों में से कितने हिस्से की बात हो रही है। इसको कहते हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज, परसेंट, एक 100 में से। एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक, और फाइनेंशियल कहते हैं अपना जो कारोबारी होता है, अरिथमेटिक हिसाब किताब, कारोबारी हिसाब किताब और फीसद। इस चैप्टर का तर्जुमा बनेगा सब डोमेन का। और इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले जो एक्सरसाइज है 1.19, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको 1.19 भी आप कह सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं कि पाकिस्तानी रुपया और जो बाकी दुनिया की करेंसी है वो दी गई है, आपने इनको इंटरचेंज करना है, एक करेंसी से दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है। कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट ₹70,000 इनटू यूएस डॉलर if the conversion rate is $1 equal to 181.70। ये कोई पुराना रेट दिया हुआ है, आप 2023 के अंदर तो 300 प्लस कर चुका है डॉलर का रेट। पाकिस्तानी को बंदा है, अमेरिका जाना चाह रहा है या उसको चाहिए अमेरिकन करेंसी कन्वर्ट करना चाह रहा है 70,000 रुपए को, तो वो मनी एक्सचेंजर के पास गया है और उसको जाके उसने जो टोटल अमाउंट है पाकिस्तानी, इसको ऐसे लिखेंगे टोटल पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तानी जो रुपी है टोटल PKR, वो कितने हैं उसके हाथ में? वो है जी 70,000, और वो जाके चेंज कराना चाह रहा है। तो जो आगे से मनी एक्सचेंजर है वो उसे कहता है भाई कि $1 181.70 रुपए का लगेगा आपको, यानी पाकिस्तानी 181.70 रुपए होंगे तो $1 मिलेगा आपको। वो कहता है ठीक है, मुझे ना चेंज करके दे दे। तो फिर आप क्या करेंगे? टोटल $, कितने मिलेंगे आपको बदले में, ये हिसाब करना है आपने। बहुत ही आसान काम है। पाकिस्तानी रुपए को आप डिवाइड कर दें जो $1 का रेट है उसके साथ। अब देखें, ये 70,000 है, आप इसको तकसीम करना चाह रहे हैं 181.70 से, 181.70। अब बाहर आ गया ये डेसिमल डिवाइजर के तौर पे, तो ये तो डिवाइड नहीं कर सकेगा अंदर वाली रकम को। हाँ, अंदर डिवाइडेंड के अंदर इशारिया होता तो हम उसकी तकसीम जानते हैं, लेकिन ये तो तकसीम हमने नहीं पढ़ी हुई, तो ये तकसीम तो पॉसिबल नहीं है। लिहाजा फिर कोई ऐसा तरीका सोचें कि जिसकी वजह से इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। तो भाई ऐसा कीजिए, जो रकम जिसमें इशारिया दिया गया हो ना, आप उसका इशारिया ख़त्म करके आप उसका बटा बना लें, यानी डिनोमिनेटर के अंदर ये इसका डिनोमिनेटर बना ले। इशारिये के बदले 1 आ गया, 7 के बदले 0 आ गया और 0 के बदले 0 आ गया। बस ये काम मुश्किल था और ये आपको पहले से ही पता है कि कैसे हम इशारिये वाली रकम का इशारिया ख़त्म करके उसका बटा बना लिया करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपने इसका डिनोमिनेटर बना लेना है। उसके बाद तकसीम को ज़रब में बदल देना है और जो अगली रकम होगी उसका लिख देना है आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी उल्ट कर देना है। 100 ऊपर चला गया, 18170 ये नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए कि ऊपर वाली ऊपर ज़रब, नीचे वाली नीचे ज़रब भी हो सकती है। क्रॉस करना चाहें, कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं आप। ये 0 इस 0 से कैंसिल होगी। अब बाकी देख लें, 1817 है। क्योंकि लेक्चर रिकॉर्डिंग के वक्त टाइम कम होता है, इसलिए मैं अपना टाइम थोड़ा सा सेव करूंगा, बट आपको मैं बता देता हूँ कि ये ऊपर वाली ऊपर ज़रब 4 0 पहले है, 1 0 ये वाली साथ में आई, तो ये ऊपर 7 के 5 जीरोज हो गई हैं। नीचे ये मल्टीप्लाई होगी तो 1817 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? आप पेपर सॉल्व करते हुए या होमवर्क करते हुए आप क्या लिखेंगे? 7, और इसके साथ कितनी जीरो लगाएंगे? 4 और 1, 5 जीरोज लगाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे 1817, 1 2 3, ये 4 डिजिट्स हैं। यहाँ पे 4 डिजिट्स को हाईलाइट कर लीजिए। इसको आप 5 से या 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसके करीब जाकर कोई इंसा आ जाएगा। वो जो आम तकसीम है, पहली दूसरी क्लास वाली, तीसरी क्लास वाली, वो तकसीम आप परफॉर्म कर दीजिए। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम सेविंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो कैलकुलेटर का सहारा लूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और इसके साथ कितनी जीरोज हैं? 4 जीरोज नहीं, 5 जीरोज, 2 4 1 5,
और इसको डिवाइड करना है 1817 के साथ, तो जो बदले में जवाब आएगा वो आएगा 385.25। तो देख लें कि पाकिस्तानी 70,000 रुपया वो मनी चेंजर को दे रहा है और वो बदले में उसको 385 यानी डॉलर दे रहा है। इतना ज़्यादा करेंसी का डिफरेंस है। बट आपने ये वाली तकसीम करनी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कुछ बन जाएगा, या 4 से करके देख लें, 5 से करके देख लें। मैं आपको बता रहा था 5-6, लेकिन उससे बढ़ जाएगा। बट तकसीम आपको आती है, आप इसकी तकसीम परफॉर्म कीजिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 75,000 पाकिस्तानी रुपीज इनटू यूके पाउंड। ये पाउंड की निशानी है, यूके पाउंड। रेट ऑफ 1 यूके पाउंड इज 237.5। एग्जैक्टली वैसे ही आप लिखेंगे टोटल पाकिस्तानी रुपीज, टोटल PKR, टोटल पाकिस्तानी PKR, पाकिस्तानी रुपीज इक्वल टू 75,000 एंड 1 यूके लीरा यानी यूके पाउंड इज इक्वल टू 237.5। अब हम निकालेंगे टोटल पाउंड्स ऐसे। तो ये कैसे, पाकिस्तानी अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 पाउंड। अब ये डिवाइड हो नहीं सकता, जैसे मैंने आपको बताया। आपने कैलकुलेटर पे तो ये तकसीम करनी नहीं है ना, पेपर में तो ये चेक करना है उसने, क्या आपने इसका बटा बनाया या नहीं बनाया, क्या आपको ये तरीकाकार पता था या नहीं पता था। ऐसे इशारिया खत्म कर दिया, 5 के बदले एक 0 आ गई। सॉरी, अभी इस यहाँ पे तकसीम ही आएगा। इस स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, 75,000 इस तकसीम को ज़रब में बदल दें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, यानी इसको उल्ट कर दें। जैसे ही आप तकसीम की जगह ज़रब लाते हैं तो उससे अगली रकम बटे वाली डिवाइड होती है, मतलब उल्ट हो जाती है, ये उल्ट हो जाती है। आप देख लें, ये भी 5 पे कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 पे कैंसिल हो रहा है। बजाय अब मैं कैंसिल करने के, मैंने आपको तरीकाकार समझा दिया है कि अब अगर आप चाहें तो ऊपर वाले को ऊपर ज़रब, नीचे वाले को नीचे ज़रब दे के तकसीम कर लें। और अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे बैठे 5 पे कैंसिल कर दें, इसको 5-4 20, 5-7 35, फिर आगे 5-5 25 वगैरह, या फिर इसको अंदर रखें तकसीम वाले निशान के ऐसे, और डिवाइड कर दें 2375 से। डिवीजन आपको आती है, पहले 4 फिगर नोट कर लें, इधर भी 4 है, इसको मल्टीप्लाई कर लें और आपके पास वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, इसका आंसर। लेकिन क्योंकि फिर भी उस पर टाइम लगना है तो मैं कैलकुलेटर की मदद से क्या करता हूँ, 75 टेट्रा 0 डिवाइडेड बाई 2375, तो आंसर आ गया 315.7। इसको राउंड ऑफ करेंगे 79 बन जाएगा, 315.79। और ये क्या थे, ये यूके पाउंड आ गए। तो पाकिस्तानी अगर आप 75,000 रुपया देंगे, 75,000 रुपया, तो जो मनी एक्सचेंज करने वाला है वो आपको बदले में कितने पैसे देगा, वो 315 आपको देगा। क्या कहते हैं, यूके जो पाउंड होगा वो 315 पाउंड आपको देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सारे ऐसे ही हैं, तो मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं स्पीड इसकी बढ़ा दूंगा ताकि लेक्चर जो है ना हमारा वो बिल्कुल छोटा सा बन जाए। टोटल PKR पाकिस्तानी रुपीज, टोटल पाकिस्तानी रुपीज कितने हैं जनाब, 50,000। तो बंदा सऊदी अरब जा रहा है और जो मनी एक्सचेंज है वहां से वो मनी चेंज करवा रहा है, तो वो कहता है 1 सऊदी अरेबिया रियाल, सऊदी अरेबिया रियाल 1 कितने का है, 48 रुपए का। अब ये रेट भी चेंज हो चुके हैं, ये पुरानी है ना, पता नहीं कब की है करेंसी, लेकिन तरीकाकार आपको समझ आ गया। तरीकाकार में अब टोटल हमने निकालने हैं जनाब। टोटल जो सऊदी अरेबियन रियाल है पाकिस्तानी करेंसी के बदले हमें मिलेंगे, वो 50,000 डिवाइडेड बाई 48। अब देख लें इसमें इशारिया नहीं है तो आप सिंपल इसको तकसीम कर सकते हैं, 50,000 को अंदर रखें तकसीम वाले निशान के और 48 पे तकसीम कर दें। 48 1 48 2 बाकी, और ये छोटा था मतलब 20, 0 की बारी थी, 20 छोटा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एक और उतार लें, ये और ये 200 बन गया। और फिर 48 को इस तरह आप ज़रब दे के इसकी तकसीम परफॉर्म कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा सा
फेवर लेता हूँ आपसे, 50,000 तकसीम 48 और जवाब कितना आ गया 1041.67। और ये क्या था, सऊदी अरेबियन रियाल थे। ठीक है, बस ये 1041 रियाल आपको मिल जाएंगे 50,000 रुपए के बदले में। आपका ये जो क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये भी खत्म हो गई। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह मूव करते हैं, जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या पूछा गया। उसमें कहता है कन्वर्ट 48,000 पाकिस्तानी रुपए टू इंडियन रुपीज। सो टोटल जो पाकिस्तानी रुपीज है PKR कितना है 48,000 रुपये, और 1 इंडियन रुपये कितना है 1 इंडियन रुपी। दिस इज इक्वल टू 2.03 पाकिस्तानी रुपये, ये रेट है। अब यहाँ पे टोटल इंडियन रुपीज निकालने हैं। कोई बंदा जाना चाह रहा है बॉर्डर पार, और वो क्या करेगा, वो अपने मनी एक्सचेंज करवाएगा, पैसे चेंज करवाएगा। अगर वो 48,000 रुपया देगा तो बदले में उसे कितने इंडियन रुपीज मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन है। नो डाउट कि आप अपने मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी अपने हाथ का जो ट्रिक्स है वो भी दिखाने हैं कि क्या आपको सॉल्व करना भी आता है या नहीं, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। तो आपने क्या किया, इसका बटा नहीं था, जिसका नहीं होता डिनोमिनेटर 1 होता है, इसका आपने डिनोमिनेटर फाइंड किया, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, नीचे 0 के बदले 0, 3 के बदले। अब आप इसको क्या लिखेंगे, डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे। ये 100 ऊपर आ गया और ये 203 इसका इन्वर्स होने की वजह से नीचे आ गया। अब ऊपर नीचे कैंसिल करना है तो कैंसिल कर ले, नहीं तो ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे दे, नीचे वाली को नीचे ज़रब दे दें। अब आप इसको तकसीम कर सकते हैं। ये बन गया 48 और इसके साथ है 5 जीरोस, ये 5 जीरोस हैं। अब आप इसको तकसीम कर सकते हैं 203 पे। पहले 3 फिगर लिखिए, 480 है, तो आप इसको तकसीम कर लें। ये दूसरी क्लास का काम है, बहरहाल मैं तो ये काम करूंगा कैलकुलेटर वाला। ये कितना है 4 8 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरोस आ गई हैं, डिवाइडेड बाई 203। सो आंसर इज 23,645। और इशारिया कितना है 32 इंडियन रुपीज। देखें 48,000 पाकिस्तानी दिया तो बदले में 23,000 मिला आपको इंडियन, कितने हजार का फर्क पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 35,000 रुपीज ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल वही तरीकाकार है, इसीलिए आपको थोड़ी सी स्पीड भी नजर आ रही है, मैंने थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ाई है। तो टोटल पी के आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज, वो कितने हैं 35,000, और 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये 134 रुपए का। ठीक है, अब टोटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको चाहिए तो आप क्या लिखेंगे, टोटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ये क्या 35,000 डिवाइडेड बाई 134। अब इसमें देख लें इशारिया है ही नहीं, आपको इसके बटे बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप क्या करें, आप 35,000 को रखें तकसीम के निशान के अंदर और इसको तकसीम कर दें 134 पे, इन दो को मिला लें और फिर तकसीम कर लें। बहरहाल मैं तो फिर यही यूज़ करूँगा, ये वाला काम। 35,000 और इसको डिवाइड कर दें 134 से, तो जवाब आ जाएगा 261.19 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में 80,000 पाकिस्तानी रुपीज हैं और चाइनीज युआन में इसको चेंज करना है। 80,000 पाकिस्तानी रुपीज और 1 चाइनीज युआन 23.55 रेट है जनाब। अब टोटल युआन निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, चाइनीज युआन। अच्छा, ये जापान का और चाइना का ना एक जैसी करेंसी लिखी जाती है, बट जो चाइनीज ये युआन है और जो होता है जापानी वो येन होता है। आप टोटल निकालना है तो पाकिस्तानी जो करेंसी है उसको डिवाइड कर दीजिए एक जो चाइनीज युआन है उसके साथ। एक चाइनीज युआन पाकिस्तान में 23.55 यानी 23.5 रुपए के बराबर है। अब इसमें क्योंकि इशारिया आ गया, आप तकसीम कर नहीं सकते डायरेक्ट, तो फिर आप ऐसा करें इनके बटे बना लें, यानी डिनोमिनेटर इनके बना लें। तो डिनोमिनेटर कैसे बनेंगे, 23.55 है, इशारिया इसका खत्म कर दिया, उस इशारे के बदले 1 आ गया, फिर 5 के बदले 0, फिर 5 के बदले 0। अब ये बन गया 80,000 1, तकसीम को बदल दिया आपने ज़रब में, मल्टीप्लिकेशन में ये 100 ऊपर हो गया और 2355 नीचे, क्यों, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस फाइंड कर लिए। अब आप चाहे तो इसको 5 पे कैंसिल करके सिंप्लीफाइड वैल्यू पुट कर सकते हैं, और चाहे तो आप बिल्कुल वैसे ही जैसे ये लिखा हुआ है 4 जीरोज ये 2 जीरोज ये 6 जीरोज हो गई हैं और नीचे है 2355, तो आप बिल्कुल ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। 8 इसके साथ कितनी 6 जीरोज है, ये 6 जीरोज आ गई हैं। फिर उसके बाद आप इसको डिवीजन साइन में रखें और बाहर क्या रखें 2355। अब यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स इकट्ठे कर लें, ये 8,000 बन गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं टाइम बचाने के लिए ये वाला शॉर्टकट वे यूज करूंगा। 8 इसके साथ कितनी जीरोज हैं 5 और ये एक 6 जीरोज आ गई हैं, और इसको डिवाइड कर दिया 2355 के साथ, तो आंसर आ गया 3397.03। राउंड ऑफ करके ना 7 की जगह 3 लिख दिया, 33 इशारिया
0.03 और ये क्या है, ये चाइनीज युआन है, ये चाइनीज युआन। उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कन्वर्ट 50,000 पाकिस्तानी रुपीज टू इनटू कैनेडियन डॉलर, 1 कैनेडियन डॉलर 142.50 रुपए का एग्जैक्टली। जरा अभी इसमें फर्क नहीं है। टोटल पीकेआर कितने हैं, टोटल पाकिस्तानी रुपीज वो हैं जनाब 50,000 और रेट क्या है 1 कैनेडियन डॉलर जो है, कैनेडियन डॉलर, डॉलर का ये साइन है, सी डॉलर लिखते हैं कैनेडियन डॉलर, ये है 142.50 रुपए का। अब आपको चाहिए जनाब पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको टोटल कितने डॉलर मिलेंगे, टोटल कैनेडियन डॉलर। आप पाकिस्तानी जो अमाउंट है उसको डिवाइड कर दीजिए 1 कैनेडियन डॉलर से। डिवाइड करने का तरीका ये है कि अगर इशारिये में आ जाए रकम तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या करें, आप दोनों के बटे बना लें, यानी इनके डिनोमिनेटर लिख लें और इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। इशारिये की जगह आ गया 1, 5 के बदले 0 और फिर 0 के बदले भी 0। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, डिवीजन को बदल दिया मल्टीप्लिकेशन में, 100 ऊपर आ गया और नीचे क्या है 14250 ये नीचे आ गया। अब चाहे तो आप इस ये 0 से कैंसिल कर दी, बाकी लास्ट में 5 आ रहा है, आप इसको 5 पे काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं काटना तो कोई बात नहीं, 4 0 ये वाली, एक ये वाली मिलके बन गई 5 जीरोस और बटे के नीचे क्या है 1425 इंटू 1 1425 ही आ जाएगा। अब आप क्या करें, आप लिखें 5 और ये 5 जीरोस हैं इसके साथ, इसको तकसीम के निशान में रखें और फिर डिवाइड करें 1425 पे। ये 4 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स को इकट्ठा कर लें, 5000 बन गया, इसको 4 से ज़रब देंगे तो इसके करीब जाके आप पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, एज यूजुअल कैलकुलेटर यूज करूंगा और कैलकुलेटर में क्या लिखूंगा, 5 के साथ 1 2 3 4 5 जीरोस, फिर इसको डिवाइड कर दूंगा मैं 1425 पे। तो ये कितना आंसर आ गया 350.87 है, तो इसको राउंड ऑफ कर दें 88 बन जाएगा 350.88 और ये क्या है, ये कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर। तो देखें हमने ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत निकाल ली, कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट कर लिया पाकिस्तानी करेंसी जो थी उसके बदले में। अब उसके बाद आ गया तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा 8th जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज 1.20 होगी। तो इसको भी एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करना है। जो टोटल पी के आर है अमाउंट, टोटल पी के आर पाकिस्तानी रुपीज दैट इज 70,000 रुपये, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 तुर्किश लीरा में करना है। TL लिख देता हूँ मैं, तुर्किश लीरा, वैसे इसका साइन तो कोई और है लेकिन यहाँ पे साइन दिया नहीं गया तो मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहा। 1 तुर्किश लीरा। अब टोटल जो लीरे होंगे, अच्छा वो जिस तरह से पाकिस्तानी पीके आ रहा है ना, पाकिस्तानी रुपया, इस तरह इंडियन रुपया और ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन अमेरिकन डॉलर्स हैं, बिल्कुल वैसे इनकी जो करेंसी है वो लीरा है। और जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको बोलते हैं टका। टका वो कहते हैं ना 2 टके की औकात नहीं है, मतलब 2 रुपए के बराबर भी नहीं है, तो वो बांग्लादेश की जो करेंसी है उससे कंपेयर किया जाता है। अब इसमें क्या है, टोटल तुर्किश लीरा फाइंड कर रहे हैं हम, तुर्किश लीरा। टोटल तुर्किश लीरा कैसे निकलेंगे, पाकिस्तानी जो अमाउंट है 70,000, इसको डिवाइड कर दें 1 तुर्किश लीरा के अमाउंट से और फिर इसको कर लें सॉल्व। अब क्योंकि इसमें आ रहा है इशारिया, यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, डेसिमल है, तो डायरेक्ट तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकेंगे। इसके बदले में आप यहाँ पे लगाए 1 और फिर इशारिया खत्म करके ये बना दिया। 70,000 है, तकसीम को ज़रब में बदल लें और ये 100 ऊपर आ गया, फिर 1 2 2 4 ये नीचे आ गया। अब इसको 2 पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 6 12 2 1 2 2 2 4 और ये भी 2 पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टाइम टेकिंग है, आप इस पे टाइम लगा सकते हैं, मेरे पास टाइम यहाँ पे शॉर्ट है और इसीलिए मैं इसकी स्पीड भी आप देख रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा है नॉर्मल से। तो ये बन गया 7 और इसके साथ 2 4 6 जीरोस हैं और इसको डिवाइड करना है। अच्छा ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने ऐसे इसको रखना है पेपर में, अगर ये काम करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 डिजिट्स इकट्ठे कर लें, 6 से ज़रब देंगे तो इसके करीब पहुंच जाएंगे आप, लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ अपने लिए। 7 ठीक है और ये 6 जीरोस पूरी हो गई, इसको डिवाइड कर दिया 1 2 2 4 के साथ, तो कितना जवाब आ गया 5718.95, 5718 और 19 तकरीबन हो गए। ये कौन से हैं, ये तुर्किश लीरा। अगर आप तुर्की जा रहे हैं 70,000 के बदले आपको 5,719 रुपये मिलेंगे तुर्किश लीरा। ये तुर्की की जो करेंसी है, रुपया तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन तुर्की की करेंसी। तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने 1.19 एक्सरसाइज के जो 8 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना सीखा और उनके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि पाकिस्तानी करेंसी को दूसरी दुनिया की करेंसीज के अंदर कैसे आपने चेंज करना है। तो मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।